यादगारी तकरीब में बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। इस यादगारी तकरीब में तशरीफ फरमा हमारे पटना यूनिवर्सिटी के फाल वाइस चांसलर जनाब राज बिहारी प्रसाद सिंह और इसकी सदारत फरमा रहे प्रोफेसर एजाज अली अरशद साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अब्दुल समद साहब और अभी हुसैनुल हक साहब रास्ते में हैं, प्रोफेसर जावेद हयात साहब, प्रोफेसर शहाब जफर आजमी साहब, असलम साहब, प्रोफेसर सरवर आलम साहब, प्रोफेसर सुजदेव सिंह जी, प्रोफेसर मसूद काजमी साहब, प्रोफेसर आपकी तकरीब का इनेकाद शोबे उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसके लिए हम आप सभी के ममनून मशकूर हैं। सदर शोबे उर्दू के जनाब शहाब जावेद हयात साहब और प्रोफेसर शहाब जफर आजमी साहब, तमाम तलबा और तालिबात के आज ये मौका मिला है आपसे गुफ्तगू का। कलाम हैदरी इसी पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया और उर्दू अदब में, उर्दू अफसाना निगारी में बड़ा नाम पैदा किया। उनकी जिंदगी से हमें सबक हासिल करने की जरूरत है, रोशनी हासिल करने की जरूरत है। आज तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद हैं। खुशी की बात है कि यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में 40 में 35 तालिब इल्म यहाँ दाखिला ले चुके हैं और इसके पहले वाले साल में भी तकरीबन 25 तलबा एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। ये खुशी की बात है, लेकिन जो कम सीट है उसको भी भरी जानी चाहिए। यकीनन इस शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी की एक तारीख रही है और 1947 के बाद जब अख्तर और रैलवी साहब ने इसको संभाला और इसके सदर हुए तो पूरी दुनिया में इस डिपार्टमेंट का शोहरत हुआ। पूरी दुनिया में इस डिपार्टमेंट, अरबी फारसी उर्दू डिपार्टमेंट का पूरी दुनिया से लोग यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते थे और यहाँ के जो प्रोडक्ट है, यहाँ से जो तालीम हासिल करके हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर बैरून मुल्क भी तमाम बड़े जगहों पर इस शोबे उर्दू के तालिब इल्म ने कमाल हासिल किया है। तो इस तारीख को दोहराने की जरूरत है, इस अजमत रफ्तार को फिर से हासिल करने की जरूरत है। एक बार फिर ऐसा नाम पैदा हो कि पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू अरबी फारसी ने वो कमाल हासिल किया कि पूरी दुनिया इसकी वाह वाह कर रही है। ऐसा कमाल हमारे तालिब इल्म दिखा सकते हैं। हमारे प्रोफेसर हज़रात अपनी मेहनत से उस अजमत रफ्तार को हासिल कर सकते हैं। तो आज यहाँ उर्दू डायरेक्टरेट को मौका दिए जाने का मकसद और मतलब यही है कि तालीम का फरोग हो, उर्दू का फरोग हो और उर्दू के साथ जो और जुबानें हैं, फारसी है, अरबी है, तमाम जुबानों का फरोग हो, बल्कि हिंदी भाषा का भी एक ज्वाइंट प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्लास होते रहना चाहिए, ताकि हिंदी और उर्दू में कोई फर्क नहीं है और इस जबान से मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। रंग चमन है उर्दू, गंगो जमन है उर्दू, रूहे वतन है उर्दू। तो जब उर्दू की अपनी अजमत है तो यहाँ के पढ़ने वाले तालिब इल्म, उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्म का हौसला बुलंद होना चाहिए, उनमें कोई एहसास कमतरी नहीं होनी चाहिए। आप जब इस पटना यूनिवर्सिटी में अपनी किताब को लेकर यहाँ दाखिल हो तो आप ये सोचिए, जब पटना यूनिवर्सिटी में पहले दाखिला होता था तो लोग यही समझते थे कि यहाँ से पढ़ने वाला लड़का IAS ऑफिसर या उसके बराबर के रुतबे का है। तो इसी रुतबा को और इसी शान को उर्दू शोबा की तरफ से तालिब इल्म ये करके दिखाएं। ये मेरी तमन्ना है कि यहाँ के तालिब इल्म, उर्दू के तालिब इल्म और जो भी तालिब इल्म है वो ऐसी
मेहनत करें, ऐसी कोशिश करें कि एक वो अज़मत रफ्ता फिर से हासिल हो और यहाँ के तालिब इल्मों का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो जाए और वो तमाम तर कामयाबी हासिल कर सके। उर्दू के तालिब इल्म के साथ बैठकर उसके करियर की बातें भी होनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम अगर जनरल नॉलेज को थोड़ा सा अपना लेते हैं तो बड़ी से बड़ी नौकरी हम हासिल कर सकते हैं। बड़ी सलाहियतें होती है उर्दू वालों में, लेकिन वो जानकारी की कमी होती है। उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि कौन सी कंपटीशन देने से कौन से एग्जामिनेशन में आप आ सकते हैं। आप बैंक में आ सकते हैं, आप रेलवे में आ सकते हैं, आप दूसरे तमाम नौकरी में, आप आईएएस में आ सकते हैं। आप उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर आप उर्दू रख सकते हैं और वो 1200 नंबर का हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकते हैं आपको। तो आपको मौका बमौका सेमिनार में आप हिस्सा लें, आप इसका हिस्सा बने, आप निजामत करें, आप तकरीर करें और हम लोग सुनने वाले हो, तब हमें फख्र महसूस होगा कि शोबे उर्दू ने वो काम किया है जो पहले शुरू किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी की अज़मत रफ्ता को हम बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप खूब पढ़िए, जी भर के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो भी पढ़िए, जिस लैंग्वेज को पढ़िए और जिस सब्जेक्ट को पढ़िए तो उसमें माहिर बनिए। अगर आप उर्दू में माहिर है तो माहिर बच्चा कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है, ये गारंटी है, गारंटी है। जिसमें सलाहियत होगी, जिसमें लियाकत होगी, वो बेकार रह ही नहीं सकता है। हम बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, डूब कर बहरे तमन्ना में उभरना सीखो, दश्त पुरखार में बेखौफ गुजरना सीखो, शाख गुल की तरह कट कट के संवरना सीखो, ठोकरे खाओ, गिरो गिर के संभलना सीखो। कलाम हैदरी ने एक नस्ल तैयार असगर साहब का और सदर शोबे उर्दू का कि इन्होंने मौका इनायत फरमाया कि आज हम आपके सामने यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तमन्ना थी। ऐसे उर्दू डायरेक्टरेट का मकसद ही है उर्दू का फरोग, तालीम का फरोग। हम लोग तालीम को भी साथ लेकर के चलते हैं। जब कहीं जिला में करते हो वहां भी तालीम का पैगाम देते हैं कि तब से अंधेरा हो जाए, मेरे दम से नहीं, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। और ऐसी पढ़ाई हो और ऐसा जज्बा पैदा हो, अपने वतन के लिए भी हम ये सोचने और कहने के लिए हम मजबूर हो कि मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। इस तरह की पढ़ाई हो, बच्चों में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हो कि उस बच्चे के दिल से ये आवाज निकले, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हमारे बच्चे करते हैं, खासतौर से जावेद हयात साहब का, भाषा असगर साहब का और शहादत साहब का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चाहेंगे सर।